हनुमान जी के जीवन में कई प्रेरणादायक कहानियां और राम भक्ति की झलक देखने को मिलती है। उन कहानियों को आप तक पहुंचाने के लिए आरसी स्वापर लेकर आया है एक नया पॉडकास्ट जिसका नाम है श्री राम भक्त हनुमान। इस पॉडकास्ट में हम हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम, अपार शक्तियां और उनके अटूट भक्ति की चर्चा करेंगे। हनुमान जी, जो पवन पुत्र, अंजनी सुत और केसरी नंदन के नाम से भी जाने जाते हैं, अपने अद्भुत पराक्रम, भक्ति और शक्ति के लिए पूजे जाते हैं। उनके जीवन की कई लीलाएं हमारे ग्रंथों में वर्णित हैं, जिसमें से एक अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक प्रसंग है जब बाल्यकाल में हनुमान जी अपनी दिव्य शक्तियां भूल गए थे और बाद में उन्हें पुनः स्मरण कराया गया, जिससे वे पुनः अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। हनुमान जी का जन्म एक विशेष उद्देश्य के तहत हुआ था, श्री राम की सहायता के लिए। उनका जन्म वानर रूप में हुआ, किंतु वे किसी साधारण बालक की तरह नहीं थे। वे बचपन से ही अत्यंत बलवान, चंचल और जिज्ञासु थे। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक दिन बालक हनुमान को बहुत भूख लगी। उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखकर यह मान लिया कि वो कोई लाल फल है और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ चले। सूर्य की ओर जाते समय राहु ने उन्हें रोका, किंतु हनुमान जी ने उसे भी मार भगाया। यह देख इंद्रदेव क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। वज्र का प्रहार उनके जबड़े पर लगा, जिससे वे बेहोश हो गए और धरती पर गिर पड़े। यह देख पवनदेव, उनके पिता, अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने पूरी सृष्टि में वायु का प्रवाह रोक दिया। इससे सभी जीव संकट में पड़ गए। सभी देवता पवनदेव को मनाने आए और उन्होंने हनुमान जी को अपने अपने आशीर्वाद और वरदान दिए। ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, भगवान शिव, इंद्रदेव, यमदेव, कुबेर आदि सभी ने हनुमान जी को अपार शक्तियां, वरदान और अमरता प्रदान की। हनुमान जी का बाल मन अत्यंत चंचल था। वे अपनी शक्तियों का उपयोग खेलने, कूदने और शरारतों में करने लगे, जिससे ऋषि मुनि और देवगण परेशान हो उठे। तब ऋषियों ने उन्हें यह श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे और तभी उन्हें स्मरण होगा जब कोई उन्हें उनके उद्देश्य और शक्तियों की याद दिलाएगा। इस श्राप के चलते हनुमान जी अपने युवा अवस्था तक अपनी अलौकिक शक्तियां भूल चुके थे। वे साधारण वानर के भांति ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया, तब श्री राम ने वानर सेना के साथ मिलकर उनकी खोज शुरू की। समुद्र के उस पार लंका जाने का मार्ग कठिन था। सभी वानर इस चिंता में पड़ गए कि समुद्र पार कौन जा सकता है और माता सीता का पता ला सकता है। उसी समय जामवंत, जो कि अत्यंत ज्ञानी और अनुभवी भालू थे, उन्होंने हनुमान जी को देखा और कहा, हे वानर श्रेष्ठ हनुमान, क्या तुम भूल गए कि तुम कौन हो? क्या तुम नहीं जानते कि ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और भगवान शिव जैसे देवों ने तुम्हें वरदान दिए हैं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवन के पुत्र हो, जिनकी गति अग्नि से भी तेज है? अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो और उन्हें सही दिशा दो। जामवंत के इन वचनों ने हनुमान जी के अंतर्मन को झकझोर दिया। जैसे ही उन्होंने ध्यान किया, उन्हें अपने सारे वरदान और शक्तियों का स्मरण हो गया। उनके शरीर में ऊर्जा का संचार हुआ और उनका आत्मविश्वास आसमान छू गया। अब जब हनुमान जी को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो गया, तब उन्होंने समुद्र की ओर देखा और एक ही छलांग में विशाल समुद्र को पार करने का संकल्प लिया। उन्होंने संकल्प करते हुए कहा, राम काज किन्हें बिना मोहि कहाँ विश्राम। उन्होंने पर्वत के शिखर से छलांग लगाई और हवा में उड़ चले। समुद्र पार कर वे लंका पहुंचे, माता सीता से भेंट की, रावण की लंका को जलाया और विजयी होकर लौटे। ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि जब तक व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को नहीं पहचानता, वह स्वयं को साधारण मानता है, किंतु जैसे ही उसे अपनी क्षमताओं का बोध होता है, वह असंभव को भी संभव कर सकता है। हनुमान जी का ये प्रेरणादायक प्रसंग आज भी हमें ये सिखाता है कि आत्मज्ञान, मार्गदर्शन
और भक्ति से हम अपने जीवन के हर संकट को पार कर सकते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, जो न केवल दूसरों के संकट हरते हैं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति का बोध करना भी सिखाते हैं। तो ये थी हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ बातें। आप सुन रहे थे श्री राम भक्त हनुमान, ओनली ऑन आरसी स्वापर।